स्टॉक मार्केट्स मोर और लेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेच लग रहे हैं। 150-200 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, 20 से ज़्यादा के प्राइस टू बुक रेशियो, 20 से ज़्यादा का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, ये बहुत हाई वैल्यूएशन है दोस्तों ग्रोथ स्टॉक्स के लिए भी। और जस्ट इनकेस अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता भी है ना, तो वो स्टॉक्स जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, खास करके स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी से, उनमें करेक्शन ज़्यादा देखा जाएगा। तो ऐसे सिनारियों में ऐसी पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना जो लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है, बुरा आइडिया नहीं होगा। तो ये वीडियो में ऐसी 5 अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो लार्ज कैप में तो है ही, पर इनके साथ साथ इनका बिजनेस भी ग्रोइंग है और इनको हम एक लेवल आगे डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी पहली पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। इनफैक्ट ये पूरे बुल रन में बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है ना जिसने अंडर परफॉर्म किया है। हम सबको पता है कि जीडीपी के प्रोजेक्शंस कितने एग्रेसिव है और दोस्तों कोई भी इकोनॉमी बिना बैंकिंग सपोर्ट के परफॉर्म नहीं कर सकती। ये जो पहला स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये अपने लाइफ टाइम हाई से 11% डिस्काउंट या करेक्शन पे चल रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के अराउंड है, जो बहुत अच्छा माना जाता है बैंकिंग में। इनफैक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक 2018 में 16% से बढ़ा के करेंटली 22% के अराउंड किया है। ये स्टॉक ने कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में डबल डिजिट की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की और ये करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड द प्राइस ऑफ 1520। हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी भी बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। इतना बड़ा दोस्तों ये सेक्टर अंडर परफॉर्मर रहा है। ये जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ना, इनका बिजनेस कंसिस्टेंटली पिछले कुछ क्वार्टरों से इम्प्रूव हो रहा है और बैंकिंग में लीडर यानी कि एचडीएफसी बैंक के साथ कैचअप कर रहा है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 13% करेक्शन या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक की। बैंकिंग सेक्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन के मैट्रिक में एचडीएफसी बैंक कंसिस्टेंटली 4.1 या 4.2% के अराउंड डिलीवर कर रहा है। पर पिछले कुछ क्वार्टरों से यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखाई है। करंटली ये 4% के अराउंड है और ये लेवल्स बहुत क्लोज है एचडीएफसी बैंक के साथ। अब एनआईआई या नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब आपके बैंकिंग की कोर इंटरेस्ट की कमाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने ये क्वार्टर में 25% की ग्रोथ दिखाई है जब मैं इसे कंपेयर करूँ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक ने भी इसी पीरियड में 12% की ग्रोथ दिखाई है। ये भी बहुत अच्छा नंबर है, बट क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। नेट एनपीए या खराब लोन का परसेंटेज, ये भी आईसीआईसीआई बैंक का इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 1.16% टू 0.99%। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहा है कोर बैंकिंग बिजनेस के पैरामीटर्स में। नो डाउट एचडीएफसी बैंक यहाँ पे लीडर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का, पर आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जो उभर के आ रही है। तो अगर आप एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहते हो एचडीएफसी बैंक का आईसीआईसीआई और कोटक बैंक के साथ, तो मुझे बताइए नीचे वाला वो लाइक बटन दबा के। तो अगर ये वीडियो पे मुझे 2000 या उससे ज़्यादा लाइक मिले ना, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि वो वीडियो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। हमारी तीसरी कंपनी एक गोल्डन स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर से और ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैप। ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 16% तक करेक्ट हुआ है दोस्तों। और इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक है ना जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग या डिफेंसिव माना जाता है। इनफैक्ट मार्च 2020 में पैंडेमिक के दौरान जब निफ्टी 50 में भारी गिरावट देखी गई थी, तो ये एक ऐसी स्टोरी है ना जहाँ पे रिलेटिवली कम करेक्शन देखा गया था। इनका एटलीस्ट एक ब्रांड 10 में से 9 घरों में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने मिलती है कि इनके ब्रांड्स कितने स्ट्रॉन्ग है और डिस्ट्रीब्यूशन जो एफएमसीजी में बहुत मायने रखती है, ये कितनी मजबूत है। इनफैक्ट आपने ये ब्रांड तो सुने ही होंगे, जैसे कि सर्फ एक्सेल, हॉर्लिक्स, लाइफ बॉय, और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है एचयूएल। हालांकि इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 66 के अराउंड है, जो हो सकता है हमें थोड़ा सा महंगा लगे, पर यहाँ पे एक चीज़ हमारी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये रिसेंटली मॉडरेट भी हुआ है। एचडीएफसी बैंक की तरह ही ये स्टॉक ने भी कंसिस्टेंटली डबल डिजिट की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। ये एक कैश रिच कंपनी है। इनफैक्ट इनके पास 4000 करोड़ से ज़्यादा के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हैं दोस्तों। यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में ना
एक बात हमारी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे रॉ मटेरियल या इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन का चैलेंज देखा गया है। पाम ऑयल और क्रूड ऑयल का महंगा होना, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ना, ये सारे चैलेंजेस Q2 में HUL के बिजनेस में देखे गए हैं। यहाँ पे इसके बावजूद ये स्टॉक ने 25% के मार्जिन डिलीवर किए हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव है। तो ऐसे इंडिकेटर्स ना ग्रेट स्टॉक्स को गुड स्टॉक से अलग करते हैं। तो यही खास बात होती है मार्केट लीडर्स या स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में। जब भी इनको ऐसे रॉ मटेरियल के प्राइसिंग चैलेंजेस आते हैं ना, तो वो आगे कस्टमर को पास कर सकते हैं बिना ज़्यादा मार्केट शेयर खोए। 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 39% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक डिफेंसिव अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो HUL एक ऐसी कंपनी है जो आपको डेफिनेटली स्टडी करनी चाहिए। पिछले 12 महीनों में ये स्टॉक ने लगभग 46 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो अगर मैं बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन भी करूँ ना, तो ये 1.5 से 2% का सालाना रिटर्न हुआ सिर्फ डिविडेंड में। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये उतना बड़ा पॉइंट ना लगे, पर ये एक डेफिनेटली स्वीटनर है। तो अगर आपको ये डिविडेंड वाला पॉइंट समझने में आसान लगा है और आप मेरे साथ एग्री करते हो, तो वो नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। हमारे चौथे स्टॉक को इंडिया में कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। रिटेल, टेलीकॉम, ऑयल टू केमिकल्स, क्लीन एनर्जी, दोस्तों ऐसे बजिंग एरियाज में ये बिजनेस प्रेजेंस रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 13 से 14% डिस्काउंट पे चल रहा है। दो बहुत ही मेजर रीजन है इसके करेक्शन की। सबसे पहले रिसेंटली इनकी सऊदी अरामको की डील कॉल ऑफ हो गई, इसी के चलते यहाँ पे सेंटिमेंट नेगेटिव है। इसके साथ साथ सितंबर के महीने में रिलायंस जियो ने 1.9 करोड़, जी हाँ 1.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। हालांकि ये कंसर्निंग पॉइंट तो है दोस्तों, पर मुझे रिलायंस की लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। डिजिटल के साथ साथ ये दूसरे बिजनेस एरियाज जैसे कि क्लीन एनर्जी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में पोटेंशियल गेम चेंजर रह सकते हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसे इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो इनके फ्यूचर में काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाता है। हालांकि हिस्टोरिकली ये कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रही है, पर पिछले 12 महीनों में रिलायंस ने 38% की प्रॉफिट ग्रोथ और 18% की सेल्स ग्रोथ दी है। तो हो सकता है ये शायद आने वाले टाइम में उतने मल्टीबैगर रिटर्न्स ना दे, पर ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्टोरी है ना जिसमें काफ़ी प्रॉमिस है। पांचवा स्टॉक एवरग्रीन सेक्टर को बिलोंग करता है, पर वो डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एवरग्रीन और डिफेंसिव सेक्टर की बात करें और हम लार्ज कैप IT की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? इन जनरल IT एक ऐसा सेक्टर है ना दोस्तों, जहां पे वैल्यू, सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ भी देखी गई है। IT के स्टॉक्स एक मल्टी ईयर ग्रोथ साइकिल से गुजर रहे हैं। नो डाउट लार्ज कैप IT एक ऐसा सेक्टर है ना जहां पे अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज़ है। पर ये एक स्टॉक मैं आपके साथ खास करके डिस्कस करना चाहूँगा, उसकी रीज़न भी है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर में ये स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, 19% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। इनफैक्ट सीक्वेंशियली भी, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका रेवेन्यू 6% से बढ़ा है। और एक लार्ज कैप IT कंपनी के लिए 6% का सीक्वेंशियल ग्रोथ देना दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये कंपनी का कंसिस्टेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा रहा है। 18,000 करोड़ के कैश और कैश इक्विवेलेंट, नेग्लिजिबल डेट, ये काफ़ी कंफर्टिंग साइन है। और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ऐसी स्टोरी है ना जो डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। यहाँ पे एक और जो बहुत अच्छी बात दिखाई देती है ना, वो ये है कि इनका डिजिटल बिजनेस 56% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और ये क्वार्टर ये 42% से ग्रो किया है। लेगेसी और कन्वेंशनल IT बिजनेस के साथ साथ डिजिटल बिजनेस पे भी इतना फोकस होना, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग साइन है। एक और चीज़ जो बिजनेस विजिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से एनकरेज करती है, वो है मैनेजमेंट का गाइडेंस। ये क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस रेस किया है इन द बैंड ऑफ 16.5 to 17.5%। ये बिजनेस विजिबिलिटी का पॉइंट एक हाई कन्विक्शन बिल्ड करता है। और ये स्टोरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है इन्फोसिस। इन्फोसिस की तरह ही 10 हाई ग्रोथ और लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स मैंने ये वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आपको ये वीडियो के बाद ये वाली स्टोरी डेफिनेटली चेक करनी चाहिए, क्योंकि इनमें मैंने कुछ अच्छे मिड कैप्स भी कवर किए हैं।